भारतीय रेल निरंतर चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। भारतीय रेल आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करते हुए लगातार आधुनिक, तेज, सुरक्षित और समावेशी हो रही है। भारतीय रेल में रेल अधोसंरचनाओं का निरंतर विकास हो रहा है। भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुमूल्य योगदान दे रही है। देश की अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान है। टिकट बुकिंग से लेकर माल बुकिंग हेतु नई नई तकनीकों का प्रयोग कर सरल एवं आसान बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप भारतीय रेलवे ने माल लदान में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर रेलवे का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निरंतर अधिक विकास हो रहा है। अच्छा, कि जैसे आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। इसी तरह भारतीय रेल भी रेलवे के बुनियादी ढांचे का इम्प्रूवमेंट और तथा उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी श्रृंखला में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा रेलवे के में कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे कि रेलवे का विकास और रेलवे में जो स्टेशन का इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस बारे में उनका वीसी द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसमें कि हमारा लोकार्पण भी है और कुछ जैसे कि कुछ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स हैं उनका इनॉग्रेशन भी होगा। इसमें स्टेशंस हैं तथा रोड ओवरब्रिज हैं और तथा अंडरपास हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, जो कि WCR का पोर्शन है, उसमें भोपाल की तरफ से भोपाल डिवीजन में लगभग कुल 5 स्टेशन हैं, 4 रोड ओवरब्रिज हैं और 2 अंडरपास इस श्रृंखला में शामिल हैं, जो 26 फरवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेशन होगा। इसमें हमारे 5 स्टेशन हैं, जिसमें खिड़किया है, सांची है, अशोकनगर है, शाहजहाँपुर है और बीना है। और कुल इसमें जो लागत है वो लगभग होगी 181 करोड़ की होगी। साथ ही भोपाल मंडल में 4 आरओबी निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें कुल लागत आएगी करीब 97 करोड़ की। और साथ ही यहाँ पे 2 अंडरपास होंगे लेवल क्रॉसिंग पर, जिनका कि लोकार्पण किया जाएगा, जिनकी कुल लागत होगी 13 करोड़ लगभग। तो इस तरह से देश रेलवे की प्रगति लगातार, रेलवे में विकास का लगातार किया जा रहा है। आपको यदि पहले भी आपको मैं थोड़ा पहले ले जाता हूँ, अगस्त में भी इस तरह का एक लोकार्पण हुआ था, जिसमें कि शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसमें भोपाल के लगभग 11 स्टेशन का शिलान्यास हुआ था और जिसमें कुल लागत इन स्टेशन की थी करीब 235 करोड़। और आप जानते हैं कि जैसे स्टेशन में हमारा फुटफॉल बढ़ रहा है, हमारे यात्री आ रहे हैं, तो जो स्टेशंस का उन्नयन कार्य किया जा रहा है उसमें सर्कुलेटिंग एरिया को इम्प्रूव किया जा रहा है। साथ ही स्टेशन में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वेटिंग रूम्स होंगे, रेस्ट रूम्स होंगे, प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो शेड होता है उस सब में विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हो और हम आने वाले समय में जो भी यात्री संख्या में वृद्धि होती है उसके अनुसार हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहें। और इसी तरह से हमारा जो रोड ओवरब्रिज हैं उसमें भी जैसे अभी इनका शिलान्यास किया जाएगा, वो भी अपनी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे कि आपका जो भी रोड ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए जिससे कि रोड का यातायात बाधित न हो, लोगों का समय भी कुछ वेस्ट न हो, तो इस तरह से रोड ओवरब्रिज में भी हम लोग एक तरह से विस्तार कर रहे हैं। और जहाँ पे उस तरह का यातायात नहीं है वहाँ पे अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि रेल यातायात भी चलता रहे और रोड यातायात में भी कोई बाधा न उत्पन्न हो। धन्यवाद।